स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GK बाय S2 में। हम आपके लिए लेके आते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, डेली की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी एक दस्तावेज के अनुसार 2050 तक कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी USA, सी UK या डी चीन। इसका सही उत्तर है ए भारत। जी हाँ, अपना इंडिया जो है 2050 तक दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा देश जो है आयातक बन सकता है। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है। 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ देश चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। वर्तमान में भारत 2.8% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा आयातक देशों की सूची में 8वें स्थान पर है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार सूची में देश की स्थिति 2030 तक 3.9% हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। जी हाँ, भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन सकता है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने अग्रणी भुगतान कंपनी पेटीएम के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए SBI, बी HDFC बैंक, सी ICICI या डी RBI। इसका सही उत्तर है बी HDFC बैंक के साथ जो है पेटीएम ने अपनी साझेदारी की घोषणा की है। जी हाँ, सबसे पहले तो HDFC की फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, HDFC बैंक और पेटीएम के बीच गठजोड़ HDFC बैंक की उस रणनीति का हिस्सा है जो क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में अपनी खोई हुई बाजार हिस्सेदारी को वापस पाने के लिए RBI द्वारा 8 महीने के लिए दंड के रूप में लगाए गए प्रतिबंध के कारण इसके डिजिटल प्रसार में कई रुकावटों के बाद है। जी हाँ, RBI ने 8 महीने के लिए उनके क्रेडिट कार्ड सेक्शन पर जो पेनल्टी लगाई थी उसके जवाबदेही में HDFC ने पेटीएम के साथ कोलैबोरेशन किया है। HDFC बैंक और पेटीएम बिजनेस क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए भी सहयोग करेंगे जो भारत के छोटे शहरों और कस्बों के व्यापारी भागीदारों के लिए कई लाभ प्रदान करेगा और उन्हें तत्काल और कागज रहित अनुमोदन के साथ क्रेडिट तक आसान पहुंच प्राप्त करने में सक्षम करेगा। जी हाँ, इसी के साथ पेटीएम के फाउंडर एंड CEO के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। इसी तरह MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक हैं शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन, बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह इस वर्ष किस तारीख को मनाया जा रहा है? बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह इस वर्ष किस तारीख को मनाया जा रहा है? जी हाँ, ये डेफ इंटरनेशनल जो वीक है इस साल कब मनाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए 20 से 26 सितंबर, बी सितंबर 15 से 20, सी 12 से 18 सितंबर या डी सितंबर 22 से 28। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए यानी कि 20 से 6 सितंबर को जो है बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो IWD की फुल फॉर्म इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ 2021 में IWD 20 से 20 से 26 सितंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। सितंबर महीने के अंतिम रविवार को विश्व बधिर दिवस या बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर 2021 के रूप में मनाया जाता है। 2021 IWD का विषय है, जो इस साल का जो विषय है, उत्पन्न बधिर समुदाय का जश्न मनाना। यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ की एक पहल है और इसे पहली बार 1958 में रोम, इटली में उस महीने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया था जब WFD की पहली विश्व कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 21 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी 19 सितंबर, डी सितंबर 20। इसका सही उत्तर है ए 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर साल। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। 24 घंटे अहिंसा और संघर्ष विराम का पालन करके शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए यह दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन शांतिपूर्ण और टिकाऊ दुनिया के निर्माण के लिए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, जस्टिन ट्रूडो। जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो ने किस देश में प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रधानमंत्री चुनाव जीता है। किस देश से है? ऑप्शंस हैं ए पोलैंड, बी USA, सी कनाडा, डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है सी कनाडा। जी हाँ, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री चुनाव जीता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 21 सितंबर को सत्ता पर काबिज हुए क्योंकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी ने हार भी मान ली। उन्होंने कहा कि उन्होंने शासन करने के लिए एक स्पष्ट जनादेश जीता था, हालांकि वह बहुमत की जीत के लिए अपने लक्ष्य से कम हो गए थे।
ट्रूडो 2015 से सत्ता में हैं और 2019 से हाउस ऑफ कॉमन सीटों के अल्पसंख्यक के साथ शासन कर रहे हैं। स्टीफन जोसेफ हार्पर पीसी एक कनाडाई राजनेता हैं जिन्होंने 2006 से 2015 तक कनाडा के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। जी हाँ, इनसे पहले जो थे स्टीफन जोसेफ हार्पर जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल था 2006 से 15 के बीच। जो 22वें प्रधानमंत्री थे, अब जो हैं वो 23वें प्रधानमंत्री हैं। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन, किस देश को आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन SCO के 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? जी हाँ, SCO से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स में एक नया क्वेश्चन आ ही रहता है। जी हाँ, शंघाई कॉरपोरेशन SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 9वां पूर्ण सदस्य के रूप में किसे शामिल किया था? ऑप्शन हैं A ईरान, B चीन, C जर्मनी, D इराक। इसका सही उत्तर है A ईरान। जी हाँ, ईरान को 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। किसमें? SCO में। ईरान को आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। SCO में वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। इसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। 4 पर्यवेक्षक राज्य शामिल हैं जो पूर्ण सदस्यता अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया में शामिल होने के इच्छुक हैं और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे विपुल स्ट्राइकरों में से एक जिमी ग्रीव्स का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, जिमी ग्रीव्स जो किस खेल से संबंधित है, उनका हाल ही में निधन हुआ है। वैसे ऑप्शंस हैं फुटबॉल, B हॉकी, C गोल्फ, D शतरंज। इसका सही उत्तर है A फुटबॉल से रिलेटेड थे वो। जी हाँ, इंग्लैंड के सबसे शानदार स्ट्राइकरों में से एक और टोटेनहम हॉटस्पर के रिकॉर्ड गोल करने वाले जिमी ग्रीव्स का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1961 से 1970 के बीच टोटेनहम के लिए 266 गोल किए और 1962 से 63 सीजन में उनके 37 लीग गोल क्लब रिकॉर्ड बने रहे। उन्होंने चेल्सी के साथ अपने करियर की शुरुआत की और लंदन क्लब 1957-61 के लिए 124 लीग गोल किए। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविदों ने किस राज्य के एक प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर शंखलिपि यानी कि शिलालेख की खोज की है? वह किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं A बिहार, B उत्तर प्रदेश, C हरियाणा, D मध्य प्रदेश। जी हाँ, इसका सही उत्तर है B उत्तर प्रदेश के जो राज्य में ये जो पुरातत्व को खोजें मिली हैं, ये उत्तर प्रदेश से मिली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक गांव में गुप्त काल यानी कि 5वीं शताब्दी के एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों की खोज की है। मंदिर की सीढ़ियों पर शंखलिपि शिलालेख थे जिन्हें पुरातत्वविदों ने गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम की उपाधि श्री महेंद्रादित्य कहते हुए गूढ़ कर दिया था। अगला क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं। जी हाँ, विश्व अल्जाइमर दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं A 13 सितंबर, B सितंबर 21, C 14 सितंबर, D 26 सितंबर। इसका सही उत्तर है B सितंबर 21 को जो है विश्व अल्जाइमर दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अल्जाइमर के बारे में पहले थोड़ी जानकारी। अल्जाइमर एक प्रगतिशील बीमारी है जहां कई वर्षों में मनोभ्रंश के लक्षण धीरे धीरे खराब होते जाते हैं। अपने शुरुआती चरणों में स्मृति हानि हल्की होती है, लेकिन अल्जाइमर के बाद के चरण के साथ व्यक्ति बातचीत करने और अपने पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो देते हैं। यह रोग एक अपशमीय मस्तिष्क रोग है। जी हाँ, एक मेंटल प्रॉब्लम है जो स्मृति हानि का कारण बनता है, जो मेमोरी लॉस का कारण बनता है और स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल या लगभग असंभव बना देता है। विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और संबंधित मनोभ्रंश के आसपास चलने वाले कलंक के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत हमारी 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में ADI के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर की गई थी। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाला सबसे तेज़ भारतीय कौन बना है? जी हाँ, यहाँ अफ्रीका और रूस में जो स्थित 2 चोटियाँ हैं उनको फतेह करने वाला सबसे तेज़ भारतीय कौन है? ऑप्शंस हैं A गीता समोता, B नेहा उगादी, C गिरी प्रसाद, D नीरज कुमार। इसका सही ऑप्शन है A गीता समोता जो हैं जो इसको फतेह करने वाली सबसे तेज़ भारतीय बन चुकी हैं। CISF अधिकारी गीता समोता अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज़ भारतीय
बन गई हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये जो गीता समोता जो हैं ये अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज़ भारतीय बन चुकी हैं। जी हाँ, ये कहाँ से हैं? CISF से हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इस महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस में माउंट अल्ब्रस, जो रूस में जो चोटी का नाम है माउंट अल्ब्रस, को फतह किया था, जो यूरोप की सबसे ऊँची चोटी है। और जबकि माउंट अल्ब्रस जो माउंट अल्ब्रस जो जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है, रूस में है। किलिमंजारो चोटी तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, 2 चोटियों के नाम है माउंट अल्ब्रस और किलिमंजारो चोटी। माउंट अल्ब्रस है रूस में और किलिमंजारो चोटी है जो अफ्रीका में है। तो गीता समोता भारत की सबसे तेज़ भारतीय बन चुकी हैं इन चोटियों को फतह करने वाली। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए हों। बीच में टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से सिस्टम थोड़ा बार हैंग हो रहा था, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कुछ भी अपडेट या कुछ भी कोई कमी हो या कुछ भी आपका कोई सजेशन हो, जिससे हम वीडियो को और बेहतर बना सकें। Thanks for watching. Have a nice day.